Hello everyone, welcome back to Bankers Nest. I am Garima. So, as you know, IBPS calendar has been out since many days, and I hope you're doing your preparation very well according to that calendar. Just to remind you, all of those who are looking for some comprehensive package, course package, जहाँ पे बहुत सारे आपको practice materials available हो, तो you can check out Guidely's Ultimate PDF course package. अच्छा कोर्स है और आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड बीनेस्ट यूज करते हैं तो. सो प्लीज विजिट देयर वेबसाइट एंड चेक आउट देयर अल्टीमेट पीडीएफ कोर्स. ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द वीडियो. सो फ्रेंड्स, मैरिज ड्यूरिंग द प्रोबेशन, इस पे एक पूरा वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे. मैं लिंक शेयर कर दूंगी आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा. बट ये वीडियो मैं सेपरेटली इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे मैरिज ड्यूरिंग प्रोबेशन मैनेज किया जाता है, लीव्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, एंड कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन सबको रहता है. तो इसलिए ये मैं वीडियो लाई हूँ ताकि मेरे साथ मैंने कैसे मैनेज किया लीव, इस पे मैं आपको बता सकूँ और आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो सके. नाउ coming back to me, yes, I was married during my probation period in Bank of India. और इनफैक्ट मेरी जब 11 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए थे प्रोबेशन के तो ही शादी हो गई थी. बट आई वुड सजेस्ट कि आपके 11 मंथ हो जाएं जब प्रोबेशन को, तभी आप मैरिज करें. देखिए, अगर आप लेडी हैं तब बहुत कुछ डिपेंड करता है ग्रूम्स फैमिली पे. अगर आप कन्विंस कर सकते हैं ग्रूम फैमिली को, सो इट्स वेरी गुड, आप 11 मंथ्स बाद ही करें. नहीं कर पाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल हैव टू मैनेज द लीव्स. ठीक है. एज यू नो 11 मंथ के पहले अगर आप लीव नहीं ले सकते हैं, आपको एक ही सीएल अलाउड रहती है पर मंथ, बट आफ्टर 11 मंथ्स आप पीएल ले सकते हैं तो सफिशिएंट लीव हो जाती है. सो कमिंग बैक टू मी, देखिए मेरा क्या है, मार्च में ज्वाइनिंग थी और मेरी दिसंबर में शादी हो गई थी. सो 9 to 10 मंथ्स में ये सब प्रोसेस में हो गया. सो मैंने कैसे मैनेज किया, क्योंकि एक ही सीएल अलाउड थी पर मंथ लेना छुट्टी, और आपको पता है गर्ल्स के केस में उन्हें बहुत छुट्टी चाहिए होती है शॉपिंग एंड एवरीथिंग से रिलेटेड. तो मैंने कैसे मैनेज किया, देखिए जब मेरी ज्वाइनिंग थी उस समय सेकंड फोर्थ सैटरडे ऑफ नहीं होता था, हर सैटरडे हाफ डे होता था. एंड आई वॉज इन कोलकाता, जहाँ पे जो भी कोलकाता में है या वेस्ट बंगाल में, उनको पता है ऑलमोस्ट हर मार्केट संडे को बंद रहता है वहाँ पे. सो आई यूज टू गेट ओनली सैटरडे इवनिंग फॉर माई शॉपिंग. ठीक है. तो मेरी आई थिंक जुलाई में फिक्स हुई थी मैरिज, और मैंने दूसरे ही दिन अपने ब्रांच मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया था ताकि उनको एक आइडिया रहे कि हाँ, आई एम गोइंग ऑन लीव, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ लीव इन द मंथ ऑफ दिसंबर. एंड जब भी मुझे जल्दी जाना हो या फिर कुछ इमरजेंसी आ गए तो वो मुझे सपोर्ट करे, इसलिए मैंने उनको पहले ही बता दिया था. नाउ फ्रेंड्स, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से या फिर पहले की वीडियोस देखे हैं उन्होंने, मैं हर बार यही कहती हूँ कि वैसे तो कोशिश कीजिए थ्रू आउट योर सर्विस, नहीं तो प्रोबेशन पीरियड में अपने ब्रांच मैनेजर से ज़रूर अच्छे आप रैपो बना के रखें. ठीक है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ अनएथिकली हो या फिर मॉरली रॉन्ग हो तो आप कंप्लेन ना करें, देन यू शुड रेज योर वॉइस. लेकिन जैसे छोटी छोटी बातें हम दिल पे ले लेते हैं या ईगो प्रॉब्लम होती है, वो सब आप अवॉइड करो. 2 साल अपने ब्रांच मैनेजर से अच्छे से रैपो बना के रखो, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है प्रोबेशन पीरियड में ब्रांच मैनेजर पे. आपका जोनल ऑफिस आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही देखता है जैसे आपकी ब्रांच मैनेजर दिखाना चाहेंगे. ठीक है. तो मैंने अपने ब्रांच मैनेजर से अच्छे से रैपो रखा था. इनफैक्ट बीइंग दी ओनली लेडी ऑफिसर इन दी ब्रांच, वो 7 बजे तक हमें रोकते थे शाम को, एंड आई यूज टू स्टे इन ऑफिस टिल 7 PM, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी. एंड आई नेवर यूज टू अपोज, क्योंकि ये 2 वे प्रोसेस है. अगर आप अपनी ब्रांच मैनेजर की बात सुनोगे तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे. सो इस वे में मैंने ठीक रिलेशन बनाए थे. आई थिंक जुलाई में फिक्स हुई थी मैरिज, एंड अक्टूबर में हम लोगों ने, मतलब मैंने, मेरी फैमिली ने कार्ड प्रिंट करवा दिए थे मैरिज के. एंड जैसे ही कार्ड प्रिंट हुए थे, मैंने इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव 24 डेज की अप्लाई कर दी थी. यस. तो 24 दिन की छुट्टी मैंने शादी के लिए ली थी प्रोबेशन पीरियड में. आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग लीव, लेकिन मेरी दूसरे स्टेट में शादी थी. एंड शादी के इमीडिएटली बाद मेरे हस्बैंड जो है डेप्यूटेशन पे जा रहे थे यूएस 5-6 मंथ्स के लिए, तो मुझे पता था उसके बाद मुझे छुट्टी नहीं लेनी है 5-6 मंथ्स के लिए. सो इसलिए मैंने उसी टाइम काफ़ी छुट्टी के लिए अप्लाई किया. सो आई अप्लाइड इन द ब्रांच, वो रिकमेंड किया मेरे ब्रांच मैनेजर ने, और फिर वो जोनल ऑफिस गया अप्रूव होने के लिए या सैंक्शन होने के लिए. सो ऑब्वियसली 24 दिन की छुट्टी जोनल मैनेजर थोड़े रिलेक्टेंट थे देने के लिए, क्योंकि नई नई ज्वाइनिंग थी और प्रोबेशन पीरियड था. बट मेरे ब्रांच मैनेजर और एडमिन ने उनको कन्विंस कर लिया
कि शी कैन गो ऑन लीव, क्योंकि वैसे भी स्केल 4 ब्रांच थी वो, तो इतनी स्टाफ शॉर्टेज नहीं थी, तो मैनेज करना ईजी था स्टाफ के साथ. सो माई लीव वॉज अप्रूव्ड बाई दी ZM फॉर 24 days एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव. नाउ देखिए, बैंक में ऐसा बहुत ही कम होता है, या फिर मैंने तो एटलीस्ट नहीं सुना है कि आपको शादी के लिए कोई छुट्टी ना दे. हो सकता है आपको ज़्यादा दिन ना मिले, बट 1 week to 10 days तो आपको सैंक्शन हो ही जाएगी प्रोबेशन पीरियड में भी. सो ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे छुट्टी दिसंबर में लेनी थी, लेकिन मैंने अप्लाई अक्टूबर में ही कर दिया था, 2 month इन एडवांस. तो आपको भी थोड़ा सा प्लान्ड वे में चलना पड़ेगा अगर आप प्रोबेशन पीरियड में आपकी मैरिज हो रही है तो. ठीक है, इसका बस कंसिक्वेंस ये हुआ फ्रेंड्स कि मेरी जो प्रोबेशन है वो 24 दिन और आगे बढ़ गई. जो मैं 2 साल बाद मार्च में कंफर्म होती, वो मैं अप्रैल में हुई. बट इट्स ओके, 24 दिन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अनटिल अनलेस यू गो फॉर प्रमोशंस एंड ऑल, तो सीनियरिटी पे थोड़ा फर्क पड़ेगा आपको. ठीक है, तो ये वीडियो का मोटिव यही था लाने का, क्योंकि आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, फिर कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, ताकि जिन लोगों को ये लगता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है. अगर जेन्युइन केस है तो आपकी EOL जो है प्रोबेशन पीरियड में भी अप्रूव हो जाती है. बस केस आपका जेन्युइन होना चाहिए, जैसे मैरिज एंड ऑल, उसके लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. एंड प्लीज़ कीप ऑन प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम्स. अभी टाइम है, और अभी मेहनत कर लीजिए तो बाद में आपको रिपेंट नहीं करना पड़ेगा. सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइस. फिर मिलूंगी नए वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ. टिल देन ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय.